हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल नवीन अकाडमी BACB में। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे महात्मा बुद्ध पर चर्चा। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? नेपाल की तराई में स्थित कपिलावस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है ना। देखिए, इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था भाई? इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। देखिए, अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हम लोग फटाफट लगा देंगे क्या? महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था भाई? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? नेपाल की तराई में स्थित कपिलावस्तु के समीप। कहाँ हुआ था भाई? नेपाल के तराई में स्थित कपिलावस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में आम्रकुंज में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है। और इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है ना। तो चलिए, लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगला पेज में क्या है। इसके पिता का नाम शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। इसकी माता का नाम महामाया। किसके माता का नाम? सिद्धार्थ के। ठीक है। जो कोल्य वंश की थी। कौन थी कोल्य वंश की? इसकी माता महामाया। इसके जन्म के 7वें दिन इसकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। किसकी माता की? सिद्धार्थ का माता का। ठीक है ना। अतः इसका पालन पोषण इसकी मौसी प्रजापति, मौसी का क्या नाम था सिद्धार्थ का? प्रजापति गौतमी ने किया था। लालन पोषण कौन किया? प्रजापति गौतमी, जो कि सिद्धार्थ की मौसी थी। ठीक है। चलिए, लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा, कौन? यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। किनका विवाह? सिद्धार्थ का, अर्थात गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। 28 वर्ष, कितना वर्ष भाई? 28 वर्ष की आयु में इनके पुत्र राहुल, पुत्र का क्या नाम था? राहुल का जन्म हुआ था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य की खोज के लिए गिरि को त्याग कर दिया था। अगर आपके क्वेश्चन में आएंगे कि कितनी वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था, तो हम लोग लगा देंगे फटाफट 16 वर्ष की आयु में। और किससे हुआ था? राजकुमारी का क्या नाम था भाई? यशोधरा। ठीक है। और 28 वर्ष का आयु में इनको पुत्र का प्राप्ति हुआ था। अगर ऑब्जेक्टिव में आए कि कितने वर्ष के आयु में सिद्धार्थ को पुत्र का प्राप्ति हुआ था, तो हम लोग लगा देंगे फटाफट 28 वर्ष। ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा कि 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए किसको त्याग दिया, तो गिरि को त्याग दिया। या गिरि को कब त्यागा? 29 वर्ष की आयु में। क्यों त्यागा? सत्य की खोज के लिए। ठीक है। हम लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो भी भाई बहन अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा YouTube चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BACB। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला पेज में आपके सामने है 35 वर्ष की आयु में गया बिहार। कहाँ पे भाई? गया बिहार में उरुवेला नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाखी पूर्णिमा के, यहाँ को नहीं होगा, पूर्णिमा के मध्य रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए, आपके एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति जो गौतम बुद्ध को हुआ था, यह कहाँ पे हुआ था, तो हम लोग लिखेंगे कहाँ पे हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति। कहाँ पे हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ पे भाई? लिखेंगे पीपल के वृक्ष के नीचे। उस दिन कौन सा दिन था? वैशाखी पूर्णिमा के दिन था, यानी मध्य रात्रि के समाधि अवस्था में इसको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था।
कौन कौन सा स्थान? उरुवेला नामक स्थान पर। कौन सा स्थान? उरुवेला नामक स्थान पर। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। चलिए देखिए आगे है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश अर्थात प्रवचन सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश बोले या नहीं तो प्रवचन बोले, कहाँ पे दिया था भाई? कहाँ पे दिया था? तो हम लोग लगा लेंगे फटाफट कि सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने। किसने दिया था? गौतम बुद्ध। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला पेज में है, इनका पहला उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश। बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे? बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। लगा लेंगे हम लोग फटाफट, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए 483 ईसा पूर्व अर्थात 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया था, जो कि कुशीनारा में देहांत हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का देहांत हुआ था। कितने वर्ष की आयु में भाई? तो 80 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। देखिए महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है भैया? महाभिनिक्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति की घटना क्या कहलाता है? संबोधि। क्या कहलाता है भाई? संबोधि। प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। देखिए निर्वाण। ठीक है, निर्वाण महापरिनिर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है? महापरिनिर्माण। ये गौतम बुद्ध के जीवन की सच्ची घटनाएं हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पेज में देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्या कहा है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन कौन है? पहला है दुख। ठीक है, दूसरा है दुख समुदाय। क्या है भाई? दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोध। चौथा है दुख निरोध गामिनी। देखिए हमने महात्मा बुद्ध के वीडियो बना रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग जाएं, वहाँ पे ये चारों का डिटेल्स बताया गया है, आप लोग उसे पढ़ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। ठीक है, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक अर्थात जो बोलने की प्रक्रिया होती है, और चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीविका। ठीक है, छठा है सम्यक व्यायाम, और सातवां है सम्यक स्मृति, और आठवां है सम्यक समाधि। ये आठों का डिटेल्स किया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे पढ़ के ग्रहण कर लीजिएगा। आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।